मुझे ना बचपन से आदत है, एक बार लिखने के बाद ना बार बार इरेजर से मैं उसे रब करती हूँ, फिर ऐसा लगता है एक और नई शुरुआत हो सकती है। वापस इरेज करती हूँ, वापस लिखती हूँ, वापस इरेज करती हूँ, वापस लिखती हूँ। वैसे लिखने की आदत मुझे बचपन से है। और आपको पता है, जब मैं छोटी थी और स्कूल में जब होमवर्क होता था और जब भी फ्री इरेजर मिलता था ना, मैं बहुत खुश होती थी। पता है, कुछ पेंसिल्स के पीछे भी इरेजर होते थे। हालांकि ये बात अलग है कि कभी कभी टेंशन के मारे हम वो इरेजर चबा जाते थे। पेंसिल पीछे से चबाना कितने लोगों को याद है? मैं अक्सर दादी से पूछती थी कि पेंसिल के पीछे हमेशा इरेजर क्यों होता है, क्यों कभी कभी पेंसिल के साथ इतने सारे इरेजर्स मिलते हैं। मेरे भोले से मन के इस सवाल को मेरी दादी बड़े प्यार से कह देती थी, अपने तजुर्बे से, अपने सिखाए हुए सबक से, कि जब हम खुद गलती करते हैं ना, तो उसे खुद ही मिटाकर नई शुरुआत कर देनी चाहिए। शायद इसीलिए ढूंढने वाले ने पेंसिल के साथ इरेजर की भी खोज की है। और वैसे भी हम इंसान कैसे हैं ना, खुद की गलती तो कभी हमें गलती लगती ही नहीं। हमको हमेशा दूसरों की गलती पे इरेज करने का या इरेजर बनने का बड़ा शौक होता है। दुनिया का नियम है कि हम दूसरों की गलती निकालने में हमेशा जज बन जाते हैं, और जब खुद की गलती होती है तो दूसरे वकील बने, ये भी हमें मंजूर नहीं है। हम सब के पास एक अधिकार है कि हम किसी की भी गलती पे टोक सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन कोई हमें टोके ये हमें मंजूर नहीं है। पर इसमें बुरा क्या है? अगर हमसे मिस्टेक्स हो, हमसे रॉन्ग डिसीजंस हो, हमसे गड़बड़ हो जाए, हम कोई गलत डिसीजन ले ले, या फिर हम गलतियां करें, हम एरर्स करें, तो हम क्यों उसे छुपाना चाहते हैं? उसे मिटा के हम नई शुरुआत नहीं कर सकते? चाहे रिश्ता हो, बिजनेस हो, करियर हो, कुछ भी हो, एक छोटी से छोटी चीज़, अगर आपसे कोई गलती होती है तो क्यों हम ये सोचते हैं कि किसी को इस बारे में पता ना चले? लेकिन गलतियां हर इंसान से होती हैं। हम सबकी जिंदगी में लोग फ्री में आके सलाह दे जाते हैं, इरेजर बनने की कोशिश करते कि आओ मैं रब कर दूं, इरेज कर दूं, तुम वहां से शुरुआत करो। लेकिन कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहता नई शुरुआत के साथ। आज का टॉपिक इसी सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर है। मैं सच बताऊं, होशियार कोई पैदाइशी नहीं होता। जब इंसान ठोकर खाता है, उसे बहुत ज्यादा सहना पड़ता है, तब जाके वो होशियार बनता है। वो गलती करने के बाद ही होशियार बनता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमें बहुत ऐसा लगता है कि हमें अधिकार मिल गया है कि हम दूसरों की गलती आराम से जता सकते हैं कि ये तुम्हारी गलती है और मैं ही तुम्हें वो गलती बता सकता हूं क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। जैसे हमने ठेका लेके रखा हुआ है कि हम उसे फ्री में एडवाइस देंगे। क्यों? कोई नहीं चाहता कि बार बार उसे किसी और के सामने उसकी गलती को दोहराया जाए। कोई नहीं चाहता कि कोई अपने आप को किसी और की नज़रों में हमेशा गिल्टी महसूस करे। नहीं, कौन ऐसा इंसान है जो चाहता है कि उसकी गलती का ढिंढोरा पीटा जाए? हर इंसान को अधिकार है अपना इरेजर खुद ढूंढने का, नई शुरुआत करने का। सो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ये मत कहो कि मैं तो तेरा भला सोच रहा हूँ इसलिए तेरी गलती बता रहा हूँ। उसे उसी गलती की पता है, उसे पता है कि उससे गड़बड़ हो गई, उसे पता है कि उससे मिस्टेक हुई है। गिव सम टाइम टू हील। और ये अक्सर होता है फैमिली में, फ्रेंड्स में। गलतियाँ, एरर्स, मिस्टेक इंसान से ही होते हैं, तब जाके वो अपने आप को सुधारने के लिए या नई शुरुआत करने के लिए मौका देता है। और वैसे भी जो लोग अपनी गलती मानते हैं, अंदर झांकते हैं और फिर नई शुरुआत करते हैं ना, उनको बहुत बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, क्योंकि सच सुनने की ताकत सिर्फ आपको आपका अंतरात्मा देता है, और कोई नहीं। चाहे और कितना भी ज्ञान दे दे, कोई कितनी भी सलाह दे दे, जब तक आप बदलना नहीं चाहते, जब तक आप चेंज करना नहीं चाहते अपने आप को, तब तक कोई आपको चेंज नहीं कर सकता। कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप अपनी गलतियां मानिए। वो ज़रूरी है, क्योंकि सही नज़र वो है, सही बेहतरीन नज़र वही है जो आपको आपका सच दिखा सके। और वो कई बार बहुत देर से ही सही, लेकिन भगवान सबको ज़िंदगी में ऐसा मौका देता है जब आपको पता चलता है कि हाँ, मेरी गलती थी, आई मेड अ मिस्टेक, बट इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके। नई शुरुआत कीजिए, अपना इरेजर बचा के रखिए,
बेस्ट ऑफ लक। सो ये जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये गलतियां हैं, जो ये मिस्टेक्स हैं, ये रॉन्ग डिसीजंस हैं, जो आपको लगता है कि आपसे एरर्स हुए हैं, ये मन के पिंजरे हैं। आज़ाद होने की ज़रूरत है। और जिस दिन आप आज़ाद हो गए ना अपने मन के पिंजरे से, इन सब गिल्ट के साथ, आप सिकंदर बन जाओगे। सच्ची कह रही हूँ मैं। आपकी पॉजिटिविटी इतनी सॉलिड होगी ना, उसके बाद आप जो भी डिसीजन लेंगे, भले परफेक्ट ना ले, भले सही टाइम पे ना ले, लेकिन आपको कभी गिल्ट नहीं रहेगा। ज़रूरी है ये, अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने आज के लिए, अपने फ्यूचर के लिए।